नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत करेंगी। योजना में निवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी होगा अनावरण। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल संघों को सलाह दी है कि वे कम सीमा शुल्क पर आयातित मौजूदा भंडार उपलब्ध रहने तक कीमतें न बढ़ाएं। गंगा, सोन, सरयू, फल्गु और मुहानी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण और गया जिले के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून की सक्रियता में कमी आई। अगले 24 घंटों के दौरान कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत करेंगी। इस अवसर पर एनपीएस वात्सल्य में निवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी अनावरण किया जाएगा। यह योजना देश के बच्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके तहत माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश कर सकते हैं। इस योजना की घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेल संघों को सलाह दी है कि जब तक कम सीमा शुल्क पर आयातित मौजूदा भंडार उपलब्ध है, तब तक तेल की कीमतें न बढ़ाई जाएं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कल नई दिल्ली में मूल्य निर्धारण पर प्रमुख तेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। एक रिपोर्ट। बैठक में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार ने घरेलू तिलहन कीमतों को समर्थन देने के लिए विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। 14 सितंबर से प्रभावी कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे कच्चे तेल पर प्रभावी शुल्क 27.5% हो गया है। रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर मूल सीमा शुल्क 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है, जिससे रिफाइंड तेल पर प्रभावी शुल्क 35.75% हो गया है। कम शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों का लगभग 30 लाख मीट्रिक टन भंडार है, जो 45 से 50 दिन की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के तीखा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदी का पानी दियारा क्षेत्रों में फैलने लगा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिले के हेतनपुर, कासिमचक, पुरानी पानापुर, मानस और नवदियरी समेत कई पंचायतों के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल डूब गई है। कई सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है। इधर जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की 2 टीमों की दानापुर अनुमंडल स्थित गंगा घाटों पर तैनाती की है। इस बीच पटना के जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्थिति सामान्य होने तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित 17 पंचायतों के दियारा क्षेत्रों में स्थित 76 विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। बक्सर में भी गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से केवल 8 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है। बक्सर जिले के देरा इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। सड़कों के साथ साथ खेतों में लहलहाती फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। बक्सर के रामरेखा घाट की सभी सीढ़ियों को जलमग्न करते हुए गंगा नदी का पानी शहरी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे फैलने लगा है। इस बीच जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में तेजी से गिरावट आ रही है, जिससे बक्सर में भी नदी के जलस्तर में गिरावट की संभावना है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। इधर भोजपुर जिले के बड़हरा और शाहपुर प्रखंड में गंगा नदी तेजी से कटाव कर रही है।
शाहपुर चवनिया गांव में एक मंदिर और एक पक्का मकान गंगा नदी की धारा में विलीन हो गया। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। इधर जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव वाले क्षेत्रों में बाढ़ निरोधात्मक कार्य जारी है। भागलपुर और मुंगेर जिले में भी गंगा नदी लगातार तबाही मचा रही है। इधर सोन नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रोहतास स्थित इंद्रपुरी बराज से कल देर शाम तक 3,30,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। प्रशासन ने नदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। इधर जहानाबाद जिले में फल्गु नदी के उफान के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। गया से हमारे संवाददाता ने बताया कि फल्गु के साथ साथ मुहाने नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुहाने नदी का जलस्तर बढ़ने से बोधगया प्रखंड के छाछ, बतसपुर और मोराटाल गांव में नदी का पानी प्रवेश कर गया है। खेतों में लगी धान की फसल डूब गई है। वहीं सड़कों पर पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार बालू के अवैध खनन के कारण गांव में नदी का पानी फैला है। लोगों ने प्रशासन पर अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाने का भी आरोप लगाया। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। इधर सरयू नदी में उफान से सारण जिले के टोरीगंज, मांझी और रिविलगंज में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोग पलायन करने लगे हैं। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि मसान नदी के तेज कटाव के कारण डैनमरवा पंचायत के रायबरेल महुआवा में बिजली का टावर ध्वस्त हो गया। इससे चौतरबा, सिमरा और कुम्हिया पावर सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। इधर केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बागमती नदी भी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज की गई। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के झंझारपुर और कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के पसुआ, खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में एक बार फिर मानसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। झारखंड से सटे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बिहार, झारखंड से सटे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, जबकि बिहार में 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि देश पिछले 9 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 57.62% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अग्रणी बना हुआ है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक दुग्ध उत्पादन में 125% की मूल्य वृद्धि हुई है। वहीं वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 8% योगदान के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिनेमा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों के दौरान दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबटाइटल्स और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।
इसके लिए ई सिने प्रमाणन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, जो आवेदकों को दिशा निर्देशों में उल्लेखित जरूरी सुविधाओं के उल्लेख के साथ अपनी फिल्में जमा करने की अनुमति देता है। नए दिशा निर्देश 15 सितंबर से लागू हो गए हैं। ये दिशा निर्देश सिनेमाघरों में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फीचर फिल्मों पर लागू होंगे। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिन्दी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में हिन्दी दिवस पर एक कार्यक्रम में श्री सहगल ने कहा कि हिन्दी बोलने में सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। 75 वर्षों में हिंदी ने बहुत लंबा सफर तय किया है और आज हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी का, एक बड़ी जनसंख्या की ये भाषा है हिंदी, और अधिकतर जो हमारे कार्य व्यवहार है वो हिंदी में हो भी रहे हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं उन्हीं से एक प्रेरणा आप सबको दिलाने का प्रयास करूंगा। वो दुनिया के बड़े मंचों में हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में ही अपना भाषण देते हैं और वो हिंदी में भाषण देते समय गर्व महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली माही श्वेतराज को कल पटना में सम्मानित किया। श्री कुमार ने उन्हें 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क और तिल्हार कुंड जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहेंगे। राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आज से राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में राज्य भर के डाक टिकट संग्रहकर्ता शामिल होंगे। नालंदा के डाक अधीक्षक कुंदन कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय सांसद कौशलेंद्र कुमार संयुक्त रूप से प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों की कलाकृतियां भी पेश की जाएंगी। इसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम चंपारण जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनबैरिया गांव में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदेरी टोला लभरचक में पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत करेंगी। योजना में निवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी होगा अनावरण। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल संघों को सलाह दी है कि वे कम सीमा शुल्क पर आयातित मौजूदा भंडार उपलब्ध रहने तक कीमतें न बढ़ाएं। गंगा, सोन, सरयू, फल्गु और मुहानी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण और गया जिले के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून की सक्रियता में आई कमी। अगले 24 घंटों के दौरान कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।